इस चैनल में आपका स्वागत है, जहां हम यीशु मसीह की महिमा करते हैं। इस चैनल में मेरी यही इच्छा है कि आप इस सांसारिक अस्तित्व से बाहर सोचें और ईश्वर की आध्यात्मिक और शाश्वत चीजों पर ध्यान लगाएं। मुझे उम्मीद है कि आप इस यात्रा को जारी रखेंगे जिसे ईश्वर की पवित्र आत्मा ने आप में शुरू किया है, ताकि आप ईश्वर को और अधिक खोज सकें और जान सकें। मैं चाहता हूं कि आप लोगों द्वारा दी गई राय पर विश्वास करने के बजाय खुद ईश्वर का वचन पढ़ें। यहां हम कम से कम 30 प्रमुख भाषाओं में यीशु मसीह के सुसमाचार को साझा करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। लगभग हर वीडियो में हम बाइबल के माध्यम से साझा करते हैं कि यीशु मसीह ईश्वर और उद्धार करता है। मुझे उम्मीद है कि ईश्वर की पवित्र आत्मा आपके मन, आत्मा और आत्मा के कान और आंखें खोलेगी, ताकि आप यीशु मसीह को ईश्वर और उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कर सकें। यदि ईश्वर की पवित्र आत्मा आपको यह नहीं बताती कि यीशु मसीह कौन है, तो कोई भी आपको यह नहीं बता सकता कि केवल ईश्वर की पवित्र आत्मा ही क्या कर सकती है। ईश्वर की पवित्र आत्मा भी आपको ईश्वर के अनमोल लिखित वचन के माध्यम से यह बताती है। हमारा यह भी मिशन है कि आप यीशु मसीह को ईश्वर और उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करने के बाद बपतिस्मा लें और हमारे ईश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के एक जानकार शिष्य बनें। ईश्वर का वचन ईश्वर और बाइबल में विषयों की जटिलता के बारे में हमारे बहुत से सवालों का स्पष्ट रूप से जवाब देता है। ईश्वर अत्यंत जटिल है क्योंकि वह अनंत है। इन अध्ययनों में मुझे आशा है कि आप ईश्वर की जटिलता के बारे में थोड़ा थोड़ा सीख सकते हैं। यीशु मसीह अत्यंत जटिल है, इतना जटिल कि आपको पता ही नहीं है। आज हम परमेश्वर के वचन को सीखते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपकी आत्मा, भावना और मन उनकी अनंत प्रकृति की एक छोटी सी झलक देख पाएंगे। यह उनके बहुआयामी अनंत महिमा के बारे में कई वीडियो में से एक होगा। आज हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने स्वयं परमेश्वर होने के बारे में क्या कहा। तो देखते रहिए। आइए हम यीशु मसीह और उनकी जटिल, बहुआयामी और अनंत प्रकृति और महिमा के बारे में अधिक जानने के लिए इस यात्रा में एक साथ चलें। एक बार फिर से स्वागत है। मैं भारत के सभी अद्भुत लोगों और दुनिया भर से हिंदी बोलने वाले सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं। इस चैनल को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चूंकि हम कई भाषाओं में अध्ययन तैयार करते हैं, इसलिए हम उस देश की भाषा में बाइबल का अनुवाद इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इन अध्ययनों में शास्त्रों की तुलना करने के लिए अपनी पसंद के अनुवाद का इस्तेमाल अपनी भाषा में करें। यदि आप यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, तो मैं आपसे निम्नलिखित करने के लिए कहता हूं। कृपया इस चैनल के लिए समर्थन दिखाने के लिए सदस्यता लेने और वीडियो को लाइक करने के लिए अपना कुछ सेकंड का समय दें। इस चैनल का उपयोग टिप्पणियों में एक छोटी सी गवाही पोस्ट करने के लिए भी करें कि कैसे यीशु मसीह ने आपको बचाया है और आपके जीवन को बदल दिया है। आपकी गवाही किसी और को आशीर्वाद देगी जो इसे पढ़ेगा। इस पर विश्वास करें। हम आपके साथ परमेश्वर का वचन साझा करते हैं ताकि आप परमेश्वर के वचन में बढ़ सकें।
साथ ही मैं आपको उन सिद्धांतों के बारे में चेतावनी देता हूं जो परमेश्वर के वचन के विपरीत है। हम आपको ऐसे व्यक्तियों, समूहों या विश्वासों के बारे में सिखाएंगे जो हमें लगता है कि परमेश्वर के वचन के विपरीत है। हम बहुत बड़े धोखे के दौर में जी रहे हैं, इसलिए यह जरूरी है कि हमारा आधार परमेश्वर का वचन हो और हम पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में ऐसे शिष्य बने जैसा यीशु मसीह चाहते हैं। यीशु मसीह ने ऐसा ही कहा जैसा लिखा है। मैथ्यू 28 पद 19 से 20। हिंदी बाइबल पढ़ने में आसान संस्करण। 1900 जाओ और सभी देशों के लोगों को मेरा अनुयायी बनाओ। तुम्हें यह काम परमपिता के नाम में, पुत्र के नाम में और पवित्र आत्मा के नाम में उन्हें बपतिस्मा देकर पूरा करना है। 20 वे सभी आदेश जो मैंने तुम्हें दिए हैं, उन्हें उन पर चलना सिखाओ। और याद रखो, इस सृष्टि के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। जो लोग परमेश्वर की आत्मा द्वारा यीशु मसीह के बारे में अधिक जानने के लिए प्रेरित हो रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि सबसे महत्वपूर्ण बातों में से एक जो आपको जाननी चाहिए वह है यीशु मसीह ने परमेश्वर होने के बारे में क्या कहा। हाँ, उसने कहा। आइए सुने कि यीशु मसीह अपने शब्दों में स्वयं परमेश्वर होने के बारे में क्या कहते हैं। यह परमेश्वर के वचन में बहुत स्पष्ट रूप से लिखा गया है, लेकिन लोगों को लगता है कि उनकी राय सीधे यीशु मसीह के शब्दों से अधिक महत्वपूर्ण है। आइए सुने कि यीशु मसीह ने क्या कहा। प्रकाशित वाक्य 21 श्लोक 6 से 8। सरल अंग्रेजी में आरामी बाइबल से। और उसने मुझसे कहा, ये हो गए हैं। मैं अलाप हूं और मैं ताऊ हूं, स्रोत और पूर्ति। मैं प्यासे को जीवन के जल के सोते से मुफ्त में दूंगा। और जो विजयी होगा वह इन चीजों का वारिस होगा, और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। परंतु डरपोकों, अविश्वासियों, बुरे लोगों, अशुद्ध लोगों, हत्यारों, टोनहों, व्यभिचारियों, मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग आग और गंधक की जलती हुई झील में मिलेगा, जो दूसरी मृत्यु है। अब इसे फिर से सुनिए। यही यीशु मसीह ने कहा था, मैं उसका परमेश्वर होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। परमेश्वर की जय हो। यीशु मसीह की गवाही पर्याप्त से अधिक है। स्वयं परमेश्वर यीशु मसीह की उच्च गवाही के साथ कुछ भी या कोई भी व्यक्ति नहीं बनाया गया है। इसके अलावा जब वह कहता है कि वह स्रोत और पूर्ति है, तो वह अपनी अनंतता को हमारे सामने प्रकट करता है। यीशु मसीह अनंत का स्रोत और पूर्ति है। हम निकट भविष्य में यहां अध्ययन करेंगे कि कैसे यीशु मसीह अनंत परमेश्वर है। अविश्वासियों को परमेश्वर पर कोई विश्वास नहीं है, क्योंकि वे वास्तव में यह विश्वास नहीं करते हैं कि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। 2000 साल पहले परमेश्वर यहां मानव रूप में थे। परमेश्वर ने एक मानव रूप धारण किया जिसे हम यीशु मसीह के नाम से जानते हैं। मनुष्य के लिए जो असंभव है, वह परमेश्वर के लिए असंभव नहीं है। यदि आप यीशु मसीह द्वारा कही गई बातों पर विश्वास नहीं करते हैं, तो इस बात की बहुत संभावना है कि आप उनके नहीं हैं। जॉन 10:26 से 28। हिंदी बाइबल पढ़ने में आसान संस्करण। 26 किंतु तुम लोग विश्वास नहीं करते, क्योंकि तुम मेरी भेड़ों में से नहीं हो। 27 मेरी भेड़ें मेरी आवाज को जानती है और मैं उन्हें जानता हूं, वे मेरे पीछे चलती है। और 28 मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं, उनका कभी नाश नहीं होगा और न कोई उन्हें मुझसे छीन पाएगा। कई लोगों ने ईसाई के रूप में शुरुआत की और अब वे ऐसे समूहों का हिस्सा है जो मानते हैं कि यीशु मसीह देह में प्रकट ईश्वर नहीं है। धर्मत्यागी वह व्यक्ति है जिसने यीशु मसीह से मुंह मोड़ लिया और अब उसके शब्दों पर विश्वास नहीं करता, जैसा कि शास्त्रों में लिखा है। यह यहां पाया जाता है। यूहन्ना 6:64 से 66। हिंदी बाइबल पढ़ने में आसान संस्करण। 64 किंतु तुम में कुछ ऐसे भी है जो विश्वास नहीं करते। यीशु शुरू से ही जानता था कि वे कौन हैं जो विश्वासी नहीं है और वह कौन है
जो उसे धोखा देगा। 65 यीशु ने आगे कहा, इसीलिए मैंने तुमसे कहा है कि मेरे पास तब तक कोई नहीं आ सकता जब तक परमपिता उसे मेरे पास आने की अनुमति नहीं दे देता। 66 इसी कारण यीशु के बहुत से अनुयायी वापस चले गए और फिर कभी उसके पीछे नहीं चले। परमेश्वर की जय हो। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यीशु मसीह के वचन हमें दिखा सकते हैं कि कौन वास्तव में उसका अनुसरण करेगा, और हमें वे भी दिखा सकते हैं जो उसके वचनों को अस्वीकार करते हैं और अब उसके साथ नहीं चलेंगे। जब आप अध्याय 6 और पद 66 को देखते हैं तो पद में संख्या 666 पर ध्यान दें। देखिए शास्त्र क्या कहते हैं कि ये लोग यीशु मसीह के साथ चले, लेकिन क्योंकि उन्होंने उसके वचनों पर विश्वास नहीं किया, इसलिए वे अब उसके साथ नहीं चले। यह दिलचस्प है कि एक धर्मत्यागी को पशु की व्यवस्था से जोड़ा जा सकता है, क्योंकि धर्मत्यागियों का उल्लेख अध्याय 6 श्लोक 66 में किया गया है। साथ ही वे सभी जो यीशु मसीह के वचनों पर विश्वास नहीं करते हैं, वे यह नहीं समझते हैं कि उनके न्याय के समय यीशु मसीह के वचन ही उनका न्याय करेंगे। यीशु मसीह ने वैसा ही कहा जैसा लिखा है। यूहन्ना 12 श्लोक 48। हिंदी बाइबल पढ़ने में आसान संस्करण। 48 जो मुझे नकारता है और मेरे वचनों को स्वीकार नहीं करता, उसके लिए एक है जो उसका न्याय करेगा। वह है मेरा वचन जिसका उपदेश मैंने दिया है। अंतिम दिन वही उसका न्याय करेगा। यदि इस शिक्षा ने आपको आशीर्वाद दिया है और आपको यह वीडियो पसंद आया है, तो कृपया इस चैनल के वीडियो को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। यदि पवित्र आत्मा ने आपको यीशु मसीह पर विश्वास करने के लिए प्रेरित किया है, तो समय बर्बाद न करें और यीशु मसीह को अपने ईश्वर और उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करें। जितना अधिक आप परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, उतना ही अधिक विश्वास आप प्राप्त करेंगे। जो परमेश्वर के नहीं हैं, वे परमेश्वर के वचन से दूर हो जाते हैं। जो परमेश्वर के हैं, वे परमेश्वर के वचन को सुनते हैं। यीशु मसीह ने कहा, यूहन्ना 8 पद 47। हिंदी बाइबल पढ़ने में आसान संस्करण। 47 वह व्यक्ति जो परमेश्वर का है, परमेश्वर के वचनों को सुनता है। इसी कारण तुम मेरी बात नहीं सुनते कि तुम परमेश्वर के नहीं हो। इन कठिन समयों में यीशु मसीह आपको विश्राम और शांति प्रदान करें, यह जानते हुए कि आप अपना जीवन उसके हाथों में सौंप देंगे और वह आपको अनंत जीवन देगा। यदि आप यीशु मसीह को अपने परमेश्वर और उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करना चाहते हैं, तो हमें बताएं और हम आपके साथ उद्धार के लिए खुशी से प्रार्थना करेंगे। आपका अनंत उद्धार महत्वपूर्ण है। इस अध्ययन के लिए आज हमने जिन शास्त्रों का उपयोग किया है, उन्हें फिर से सुनें और हमें आपके उद्धार के बारे में बात करने दें। मुझे आशा है कि पवित्र आत्मा ने आपको यीशु मसीह को अपने परमेश्वर और उद्धारकर्ता के रूप में विश्वास करने के लिए प्रेरित किया है। यीशु मसीह के निम्नलिखित लिखित शब्द आज आपने जो सुना है, उसकी गवाही देते हैं। मैथ्यू 28 पद 19 से 20। हिंदी बाइबल पढ़ने में आसान संस्करण। 1900 जाओ और सभी देशों के लोगों को मेरा अनुयायी बनाओ। तुम्हें यह काम परमपिता के नाम में, पुत्र के नाम में और पवित्र आत्मा के नाम में उन्हें बपतिस्मा देकर पूरा करना है। 20 वे सभी आदेश जो मैंने तुम्हें दिए हैं, उन्हें उन पर चलना सिखाओ। और याद रखो, इस सृष्टि के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। इसके अलावा यीशु मसीह ने कहा, प्रकाशित वाक्य 21 श्लोक 6 से 8, सरल अंग्रेजी में आरामी बाइबल से। और उसने मुझसे कहा, ये हो गए हैं। मैं अलाप हूं और मैं ताऊ हूं, स्रोत और पूर्ति। मैं प्यासे को जीवन के जल के सोते से मुफ्त में दूंगा। और जो विजयी होगा, वह इन चीजों का वारिस होगा, और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। परंतु डरपोकों, अविश्वासियों, बुरे लोगों, अशुद्ध लोगों, हत्यारों, तोनहों, व्यभिचारियों, मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग आग और गंधक की जलती हुई झील में मिलेगा, जो दूसरी मृत्यु है।
यीशु मसीह ने भी यही कहा जैसा कि लिखा है जॉन 10:26 से 28। हिंदी बाइबल पढ़ने में आसान संस्करण 26। किंतु तुम लोग विश्वास नहीं करते क्योंकि तुम मेरी भेड़ों में से नहीं हो। 27। मेरी भेड़ें मेरी आवाज को जानती है और मैं उन्हें जानता हूं, वे मेरे पीछे चलती है। और 28। मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं, उनका कभी नाश नहीं होगा और न कोई उन्हें मुझसे छीन पाएगा। यीशु मसीह ने भी यही कहा जैसा कि लिखा है यूहन्ना 6:64 से 66। हिंदी बाइबल पढ़ने में आसान संस्करण 64। किंतु तुम में कुछ ऐसे भी है जो विश्वास नहीं करते। यीशु शुरू से ही जानता था कि वे कौन हैं जो विश्वासी नहीं है और वह कौन है जो उसे धोखा देगा। 65। यीशु ने आगे कहा, इसीलिए मैंने तुमसे कहा है कि मेरे पास तब तक कोई नहीं आ सकता जब तक परमपिता उसे मेरे पास आने की अनुमति नहीं दे देता। 66। इसी कारण यीशु के बहुत से अनुयायी वापस चले गए और फिर कभी उसके पीछे नहीं चले। यीशु मसीह ने भी यह कहा जैसा लिखा है यूहन्ना 12:48। हिंदी बाइबल पढ़ने में आसान संस्करण 48। जो मुझे नकारता है और मेरे वचनों को स्वीकार नहीं करता, उसके लिए एक है जो उसका न्याय करेगा। वह है मेरा वचन जिसका उपदेश मैंने दिया है। अंतिम दिन वही उसका न्याय करेगा। उसने यह भी कहा यूहन्ना 8:47। हिंदी बाइबल पढ़ने में आसान संस्करण 47। वह व्यक्ति जो परमेश्वर का है, परमेश्वर के वचनों को सुनता है। इसी कारण तुम मेरी बात नहीं सुनते कि तुम परमेश्वर के नहीं हो। यदि आप आज जो सुना है उस पर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर को उस जीवन के लिए धन्यवाद दें जो उसने आपको दिया है और उसके अनमोल वचन के लिए धन्यवाद दें। आज आप परमेश्वर की आत्मा द्वारा उसके वचन को सुनने के लिए प्रेरित हुए। परमेश्वर आपसे कहता है कि आप अपने मुंह से अपने दिल की बात स्वीकार करें। इस समय परमेश्वर से बात करें और अपने और परमेश्वर के बीच सब कुछ ठीक करें। कल का इंतजार न करें क्योंकि हो सकता है कि आप तब जीवित न हो। निम्नलिखित को भी सुने। रोमियो 10:9 से 10 आरामी। हिंदी बाइबल पढ़ने में आसान संस्करण 9 की यदि तू अपने मुंह से कहे यीशु मसीह प्रभु है और तू अपने मन में यह विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जीवित किया तो तेरा उद्धार हो जाएगा। 10 क्योंकि अपने हृदय के विश्वास से व्यक्ति धार्मिक ठहराया जाता है और अपने मुंह से उसके विश्वास को स्वीकार करने से उसका उद्धार होता है। यदि आप उद्धार के परमेश्वर के मुफ्त उपहार को स्वीकार करने के लिए तैयार है तो सबसे पहले अपनी प्रार्थना की शुरुआत यह स्वीकार करके करें कि आप एक पापी है और आपने परमेश्वर के सामने पाप किया है। फिर परमेश्वर से अपने सभी पापों की क्षमा मांगें। फिर परमेश्वर को यीशु मसीह और हमारे लिए उनकी मृत्यु के लिए धन्यवाद दें। परमेश्वर से अपने उद्धार के मुफ्त उपहार को देने के लिए कहें। फिर अपने मुंह से अपने हृदय से जो विश्वास करते हो उसे स्वीकार करें कि वह तुम्हारे लिए मरा और मरे हुओं में से जिलाया गया। अंत में यीशु मसीह से आपको अनंत जीवन देने के लिए कहें और उनसे आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखने के लिए कहें। हर चीज के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें और अपने मन और दिल में जो भी हो उसे उससे कहें। अगला कदम बपतिस्मा लेना और यीशु मसीह का शिष्य बनना है। इस श्रृंखला के अगले अध्ययन में हम उन लोगों के लिए प्रार्थना साझा करेंगे जो उद्धार के परमेश्वर के मुफ्त उपहार को प्राप्त करने के लिए प्रार्थना में नेतृत्व करना चाहते हैं। परमेश्वर आपको और आपके प्रियजनों को आशीर्वाद दे।